गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, हम केमिस्ट्री के टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक किया था, आई थिंक वो होमोलिटिक हेट्रोलिटिक क्लीवेज की थी, कोवलेंट बॉन्ड की। आज हम करने जा रहे हैं, फिजन किया था हमने। तो आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं दैट इज कार्बोकेटाइन, कार्बोएनायन और फ्री रेडिकल। क्लियर? इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में आई विल टेल यू। उसके बाद ये टॉपिक्स कर लेंगे, ये डेफिनेशंस हो जाएंगी। फिर हम इनकी स्टेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इनका समझना जरूरी है, तभी आपको स्टेबिलिटी वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो सबसे पहले है स्टूडेंट्स कार्बोकेटाइन। जैसे नाम से ही क्लियर है, कार्बोकेटाइन। केटायन, ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज केटायन। केटायन विच कैरी द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। एंड कार्बो का मतलब कार्बन, इसका मतलब जो कार्बन क्या कर रही है, पॉजिटिव चार्ज। तो किसी भी चीज के पास अगर पॉजिटिव चार्ज है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब क्या है, उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कम है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, स्पीसीज बियरिंग पॉजिटिव चार्ज on carbon and carrying 6 electrons in the valence shell is called carbocation. इज कॉल्ड कार्बोकेटाइन। और इसका दूसरा नाम कार्बोनियम आयन भी है, कार्बोनियम आयन। क्लियर स्टूडेंट्स? तो कार्बोनियम आयन ये बनेगा कैसे, देखिए मैं आपको बताती हूँ। ये बनेगा तब जब हम हिट्रोलाइटिक क्लीवेज, तो ये बनेगा कैसे, जब हम हिट्रोलिटिक क्लीवेज करेंगे। हिट्रोलिटिक क्लीवेज हमने क्या की, ये हमारे पास टर्शरी कार्बन है, इसके ये सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो कौन ले लेगा, क्लोरीन ले लेगा। और हमारे पास क्या आ जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि इट इज फॉर्म्ड बाय द हिट्रोलिटिक क्लीवेज, हिट्रोलिटिक cleavage of the covalent bond. Covalent bond I have already told you, that is formed by the sharing of electrons. Covalent bond in which leaving group takes away with the shared pair of electron. ठीक है। तो इसमें हमने क्या कहा स्टूडेंट्स, ये टर्शरी कार्बोकेटाइन था, इसका आपका था टर्शरी ब्यूटाइल, ठीक है। और यहाँ कार्बन थी आपकी, और यहाँ पे क्या बन गया, टर्शरी कार्बोकेटाइन बन गया। तो मैंने क्या लिखा है, कार्बोकेटाइन वो स्पीसीज होती है जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होगा कार्बन एटम पे, इसका मतलब कार्बोकेटाइन है। तो केटाइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। तो उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल में, ठीक है। उसको हम कार्बोनियम आयन भी कहेंगे। बनेगा कब, जब हम हिट्रोलिटिक क्लीवेज, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक होमोलिटिक क्लीवेज होती है, हिट्रोलिटिक क्लीवेज होती है। होमोलिटिक क्लीवेज में तो क्या होता है स्टूडेंट्स कि दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। आप सबको पता है कि जो बॉन्ड है यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक और एक, दोनों शेयरिंग से बना रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन ये लेके चला जाएगा, एक ये चला जाएगा, दैट इज होमोलिटिक, ठीक है। तो होमोलिटिक में क्या होता है, एक के ऊपर पॉजिटिव एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन जो हिट्रोलिटिक क्लीवेज होता है उसमें एक ही सारे इलेक्ट्रॉन्स को लेके चला जाएगा, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेके चला जाएगा। तो वो तो नेगेटिव हो गया, उसके पास तो रिच हो गया वो तो। लेकिन दूसरा जो था उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, तो उसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर? अब इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं, कार्बोकेटाइन की क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोकेटाइन।
तीन तरह की क्लासिफिकेशन है। कार्बोकेटाइन हमारे तीन तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, टर्शियरी कार्बोकेटाइन। तो जो आपका प्राइमरी कार्बोकेटाइन होता है वो होता है आपका CH3 CH2 पॉजिटिव, फिर बन जाएगा आपका CH3 ट्वाइस CH पॉजिटिव, और टर्शियरी हो जाएगा आपका CH3 होल थ्राइस C पॉजिटिव। दैट इज योर टर्शियरी कार्बोकेटाइन। फिर उसके बाद हमारे पास आता है कार्बो एनायन। कार्बो एनायन, अब इसमें भी नाम से ही आपको लग रहा होगा, एनायन का मतलब जिसके पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। और नेगेटिव चार्ज किसके पास आता है, जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, बियरिंग द नेगेटिव चार्ज, bearing the negative charge on carbon and number of electrons and possess 8 electrons in the valence shell। क्लियर। और इसको ये इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी हमारा क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड की क्लीवेज होगी। शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम रहेंगे कार्बन एटम पे। जैसे हम क्या करते हैं, OH नेगेटिव है, इसकी हमने अल्कोहल से ट्रीटमेंट करवानी है, तो हमारी जब हम एल्डिहाइड को OH से ट्रीट करवाते हैं, तो जो ये OH नेगेटिव है ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, और हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा वाटर प्लस CH2 CHO। ये जो C है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ले लेगा, उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ से क्या हुआ, ये OH था ना, इसने अपने इलेक्ट्रॉन लिए CH2 ने, तो H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को। तो इसके पास नेगेटिव चार्ज था, इसने अपने जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे वो H को दिए, दोनों क्या बन गए, वाटर, और यहाँ से CH2 CHO बाहर आ गया। CH2 के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि उसने यहाँ से अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो उसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। क्लियर। रिपीट कर देती हूँ, एल्डिहाइड लिया हमने, एसिटाल्डिहाइड है ये CH3 CHO। CH3 CHO को हमने ऐसे लिख लिया स्टूडेंट्स, HCH2 CHO। OH की जब हम इसके साथ OH नेगेटिव की रिएक्शन करवा रहे हैं, ये CH2 ने यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन लिए, CH2 नेगेटिव बन गया, और साथ में CHO, ये H के ऊपर क्या आ गया स्टूडेंट्स, पॉजिटिव चार्ज। ये H जब पॉजिटिव चार्ज आया तो ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, और क्या बन गया, वाटर बन गया। क्लियर। अब हम इसमें इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। इसमें भी तीन तरह की क्लासिफिकेशन है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। क्लासिफिकेशन है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। ठीक है। तो प्राइमरी में आपका आ जाएगा जैसे RCH2 नेगेटिव, सेकेंडरी हो जाएगा आपका R2CH नेगेटिव, और टर्शियरी हो जाएगा आपका R3C नेगेटिव। क्लियर। अब आता है हमारा स्टूडेंट्स फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या होता है स्टूडेंट्स, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग द ऑड नंबर ऑफ या अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड बाय द होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड। क्या होता है फ्री रेडिकल, एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स बियरिंग द odd और unpaired electrons by the homolytic cleavage of कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर। जैसे भी हम आपको बताती हूँ, जैसे हमने Cl लिया, Cl2, ये हमेशा सनलाइट की प्रेजेंस में होगा या हीट करेंगे उसको, ये एक अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, एक अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, क्या बन जाएगा Cl रेडिकल, Cl रेडिकल। इथेन लिया हमने CH3 सनलाइट की प्रेजेंस में, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, दैट इज CH3 रेडिकल प्लस
CH3 रेडिकल। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फ्री रेडिकल। अब इसमें भी आपकी तीन तरह का है फ्री रेडिकल, प्राइमरी फ्री रेडिकल, सेकेंडरी फ्री रेडिकल एंड टर्शियरी फ्री रेडिकल। प्राइमरी में आपका एग्जांपल आ जाएगा RCH2 फ्री रेडिकल, दैट इज प्राइमरी। फिर आपका आ जाएगा सेकेंडरी, दैट इज R2CH और देन R3C रेडिकल, ठीक है, दैट इज टर्शियरी। अब आता है स्टूडेंट्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। ये सारी डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, +2 क्लास में भी है, तो ये +1 के सिलेबस में, लेकिन ये +2 में भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। +2 में क्या, अगर आप BSc में भी करते हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, वहां पर भी इनकी कल से हम रीजनिंग स्टार्ट करेंगे, 1-2 दिन में इनका टॉपिक खत्म हो जाए, फिर हम इनकी रीजनिंग स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है +2 में भी +1 में भी। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जब कोई हेलोजन, सपोज आपका X ग्रुप अटैच है किसी कार्बन के साथ, ठीक है, तो ये जो X है ना, हेलोजन है, उसकी टेंडेंसी क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन से अपनी तरफ खींचेगा। अब इस कार्बन ये कार्बन से लेगा, ये कार्बन इस कार्बन से, इस कार्बन पे, तो इसके ऊपर क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, रिच हो रहा है ना, तो नेगेटिव चार्ज। इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, इनका चार्ज थोड़ा कम होता रहेगा, और 3 कार्बन एटम के बाद 1 2 3 कार्बन एटम के बाद ये चार्ज क्या हो जाएगा, अपने आप ही डिसअपियर हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है कि सपोज अगर आपका कोई हेलोजन किसी कार्बन चेन में प्रेजेंट है, तो उस हेलोजन के पास टेंडेंसी है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कि वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, ठीक है, विड्रॉ करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो रहे हैं, फिर पॉजिटिव चार्ज होता रहेगा। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज जैसे जैसे कार्बन का हेलोजन से डिस्टेंस इंक्रीज होगा, ये पॉजिटिव चार्ज कम होता चला जाएगा, और 3 कार्बन एटम के बाद ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डिसअपियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर? तो अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, displacement of sigma electrons along the saturated carbon chain whenever an electron withdrawing group attached whenever an electron withdrawing group is attached या present at the end of the chain। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे X विड्रॉ करेगा, खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एनर्जी में। क्लियर? और धीरे धीरे जब ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, तो धीरे धीरे जैसे जैसे कार्बन का X से डिस्टेंस बढ़ेगा, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज कम होता चला जाएगा, और 3 कार्बन के बाद वो डिसअपियर हो जाएगा। अब ये जो हमारा क्या कर रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, ये भी 3 तरह का है, 2 तरह का है स्टूडेंट्स। एक होता है माइनस आई इफेक्ट, एक होता है हमारा प्लस आई इफेक्ट, ठीक है, 2 तरह का है, एक हमारा माइनस आई इफेक्ट है और एक हमारा प्लस आई इफेक्ट है। तो जब हमारा हेलोजन मतलब X ग्रुप अटैच है, तो वो हमारा किसका एग्जांपल हो जाएगा, माइनस आई इफेक्ट का। और अगर हमारा कार्बन प्रेजेंट है ओनली, दैट इज ऑफ द प्लस आई इफेक्ट। आई विल रब इट एंड टेल यू। पहले हम देखते हैं माइनस आई इफेक्ट। इफ द सब्स्टिट्यूटेड अटैच्ड टू एट द एंड ऑफ द कार्बन एटम इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो सबसे पहले माइनस आई इफेक्ट करते हैं। इफ द सब्स्टिट्यूएंट या सब्स्टिट्यूएंट लिख लो, सब्स्टिट्यूएंट अटैच एट द एंड ऑफ द कार्बन चेन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग दैट इट इज नोन एज माइनस आई इफेक्ट। जैसे हमने अभी क्या था, X अटैच है, कार्बन 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 कार्बन, ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, और यहाँ पे आके वो इफेक्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा।
अब इसमें एक इनकी जो माइनस आई इफेक्ट है, इसकी एक सीरीज है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। वो क्या है, सबसे पहले हमने लेना है NO2, फिर उसके बाद CN नेगेटिव मीन साइनाइड, सबसे पहले नाइट्रो, फिर साइनाइड, फिर उसके बाद आपका एसिड, देन FCl, Br एंड इन द लास्ट इज क्लियर। उसके बाद हम लेंगे स्टूडेंट्स, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्लस आई इफेक्ट, if the substituent attached at the end of the chain is electron donating, मीन्स वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा, दान कर देगा अपने इलेक्ट्रॉन्स। तो वो टेंडेंसी किसकी होती है, सबसे ज्यादा कार्बन की होती है। तो हमने लिया सबसे पहले ये कार्बन है, इस कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करनी है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, ये इसको, ये इसको, ये इसको डोनेट करेगा। क्लियर। तो इसके ऊपर तो क्या आ जाएगा, ट्रिपल नेगेटिव चार्ज, डबल नेगेटिव चार्ज और सिंगल नेगेटिव चार्ज। उसके बाद आता है हमारे पास इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट वो जो था हमारा स्टूडेंट्स, वो सैचुरेटेड कार्बन के लिए था। ये जो हमारा इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट होता है, ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड के लिए होता है, मतलब अनसैचुरेटेड के लिए होता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ अ मल्टीपल बॉन्ड, ऑफ अ मल्टीपल bond, that is double bond and triple bond, double bond, triple bond, to one of the bonded atoms in the presence of attacking reagent। अब जैसे इसमें हमने क्या लिया, कार्बोनाइल लिया, C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड है, तो ये क्या होगा, ऑक्सीजन सारे इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, और हम क्या करेंगे, रिएजेंट की प्रेजेंस में इसको करवाएंगे। सबसे पहले हमने रिएजेंट को ऐड किया, फिर हमने ऐसा रिएजेंट डाला जो इसको रिमूव करेगा। ठीक है, रिएजेंट रिमूव, तो यहाँ से C के ऊपर क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, और O के ऊपर क्या आ जाएगा आपका नेगेटिव charge। That is the electromagnetic effect. It is temporary because it takes place when the reagent is present। टेम्परेरी क्यों है, क्योंकि जब तक रिएजेंट प्रेजेंट है तब तक तो ये बनेगा, और जैसे ही हम रिएजेंट रिमूविंग डालेंगे, जो रिएजेंट इसको निकाल सकता है, उसके बाद ये दोबारा किस में चेंज हो जाएगा, रिएक्टेंट में चेंज हो जाएगा, इसलिए टेम्परेरी है। इसमें भी आपके दो तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है, एक तो प्लस और एक माइनस। तो प्लस ई और माइनस ई इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या है स्टूडेंट्स, पहले इतना ही कर लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में हमने क्या देखा है कि ट्रांसफर करना है हमने इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीपल बॉन्ड से। मल्टीपल बॉन्ड मीन्स आपका डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। रिएजेंट हम डालेंगे, जब हमने रिएजेंट को ऐड किया तो ये इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन है इसमें, ऑक्सीजन है। इलेक्ट्रोनेगेटिव तो वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लेगा, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये रिएक्शन तब तक एज इट इज रहेगी जब तक कि हम
इसमें दूसरा रिएजेंट ऐड नहीं करेंगे। जब हम रिएजेंट रिमूविंग ऐड करेंगे तो प्रोडक्ट से दोबारा क्या बन जाएंगे, रिएक्टेंट बन जाएंगे। इसीलिए इसका नाम टेम्परेरी भी है, क्योंकि कुछ टाइम के लिए होती है, उसके बाद दोबारा वो रिएक्टेंट में चेंज हो जाती है। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब शेयर द चैनल। थैंक यू।